नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जीत को लेकर अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। जनता के मन में क्या है, इस पर तो चुनाव परिणाम के बाद ही निर्णय हो पाएगा, लेकिन इससे पहले मीडिया चैनल्स और एजेंसियों के ओपिनियन पोल सर्वे यूपी में विपक्ष की खराब स्थिति को दर्शा रहे हैं। यूपी की राजनीति में एक साथ आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जोड़ी का कोई खास इफेक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के इस गढ़ को भेद पाना एक बार फिर मुश्किल होता दिख रहा है। तमाम सर्वे विपक्ष को 2 से 3 और एनडीए को 77 से 78 सीटें देते हुए दिख रहे हैं। यूपी में बीजेपी 75, राष्ट्रीय लोकदल 2, अपना दल S2, ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा 1, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने टिकट पर उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन को फुल टाइट करने में बीजेपी सफल रही है। ओपिनियन पोल में भी इसका असर दिख रहा है। बीजेपी ने अपनी स्थिति पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के साथ आने के बाद काफी मजबूत कर ली है। वहीं राम मंदिर इफेक्ट भी यूपी की राजनीति को प्रभावित करता दिख रहा है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में एनडीए को 78 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाया गया है। बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक बीजेपी को इस ओपिनियन पोल में बढ़त मिलती दिख रही है। पार्टी को इस बार 50% से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 73 सीटें जीत रही है। वहीं आरएलडी को 2, अपना दल एस को 2 और सुभासपा को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। वहीं सपा को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल में कांग्रेस और बसपा का खाता भी खुलने का अनुमान नहीं है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली सीट पर जीत मिली थी, लेकिन सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से बाहर हो जाने के बाद इस सीट पर भी कांग्रेस को अमेठी की तरह झटका लग सकता है। वहीं बात अगर टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे की करें तो एनडीए को यूपी में बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी ने यहां पर 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। टाइम्स नाउ नवभारत के देशव्यापी सर्वे में एनडीए को यूपी में 77 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। यह सर्वे तब हुआ था जब आरएलडी विपक्षी गठबंधन के साथ थी। इस सर्वे में भी बसपा और अन्य दलों का खाता खुलने का अनुमान नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल में आंकड़े भी उत्तर प्रदेश में एनडीए की बम्पर जीत का अनुमान दिखा रहे हैं। जनता की राय के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 74 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं पोल में बीएसपी और अन्य का खाता भी खुलने का अनुमान नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो यूपी में एनडीए को 51%, इंडिया गठबंधन को 35%, बीएसपी को 8% और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान है। तो ओपिनियन पोल में तो यूपी में बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। अब नतीजे कैसे आते हैं उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।